नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे मिशन चंद्रयान 3 की। मिशन चंद्रयान 3 जो टॉपिक है वो हाल ही में बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इससे हमारे प्रतियोगी परीक्षा के साथ साथ हमारे किसी भी परीक्षाओं में प्रश्नों के आने की संभावनाएं कई गुना अधिक हो जाती है। तो इस क्रम में हम लोग आज इस टॉपिक की पूरी विश्लेषण करेंगे। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही मेहनत लगा है पूरे वीडियो में क्वेश्चंस को बहुत जगहों से इकट्ठा करना और सारी जानकारी को बहुत जगह से इकट्ठा करने के बाद इस वीडियो को मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको कि अभी चंद्रयान 3 के बारे में पता नहीं है, तो मैं एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करूंगा कि चंद्रयान 3 जो है वो क्या है। तो चंद्रयान 3 पेलोड एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपेशन मॉड्यूल से बना है। लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और वहां रोवर को जो है तैनात करेगा। रोवर चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिकों का प्रयोग करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 का मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मिशन भारत को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला चौथा देश बनेगा। चंद्रयान 3 का मिशन भारत को वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लाभ देगा। आगे हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में कुछ विवरण, कुछ इसकी महत्वपूर्ण जानकारी को लेते हैं। सबसे पहले इसकी लॉन्च की तारीख को अगर देखें तो वो है 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। लॉन्च स्थल की अगर बात करें तो चंद्रयान 3 को जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से जो है लॉन्च किया गया था। लॉन्च वाहन अगर देखें तो GSLV Mk3 से इसको लॉन्च किया गया था, ये इसका वाहन था। अगर कक्षा की बात करें तो चंद्र कक्षा में जो है इसको प्रवेश करना है। लैंडिंग स्थल अगर देखें तो देखिए साथियों, चंद्रयान जो 3 है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करेगा। इसको बहुत ही थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पेलोड की बात करें तो इसमें लैंडर, रोवर और एक प्रोपेलेशन मॉड्यूल जो है वो लगा हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं कि चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है, कि चंद्रयान 3 को हम लोगों ने जो है वो लॉन्च किया है, उसका उद्देश्य क्या है। तो अगर उद्देश्य की अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3 का उद्देश्य चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरना और वहां वैज्ञानिक प्रयोग करना है। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पानी की बर्फ होने की संभावना है और चंद्रयान 3 इस संभावना की जांच करेगा। आगे देखते हैं कि चंद्रमा की सतह और उसके संरचनाओं का अध्ययन करना, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का अध्ययन करना, चंद्रमा के वायुमंडल का अध्ययन करना और चंद्रमा की सतह पर मौजूद खनिज और पदार्थों का अध्ययन करना। फ्रेंड्स, ये चंद्रमा के जो सतह है उस पे जो मौजूद खनिज पदार्थ हैं उनके बारे में भी ये जानकारी इकट्ठा करेगा और हमें देगा। तो ये रहा चंद्रयान 3 का उद्देश्य जो है वो क्या क्या है। आगे हम लोग देखते हैं कि चंद्रयान 3 जो मिशन है उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपसे सीधे ही आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चंद्रमा 3 का जो बजट है ना वो 615 करोड़ रुपए है। यानी कि चंद्रयान 3 को जो है वो लॉन्च करने में 615 करोड़ रुपए की लागत है। चंद्रयान 3 का जो विकास है वो भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो, यानी कि इसरो का जो फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हिंदी में होता है, इंग्लिश में इसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। इसरो जो है वो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसी के द्वारा जो है चंद्रयान 3 को विकसित किया गया, इसको बनाया गया है और इसको लॉन्च किया जाएगा। अगला है कि फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण स्थल है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा भारत है। यानी कि इसको आपको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के से जो है इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण वाहन जो है भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण वाहन MK3
यानी कि JSLV-MK3 है, इसको इसी से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग स्थल है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव है। चंद्रयान 3 का रोवर जो है चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिकों का प्रयोग करेगा, जितने भी उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा और हमें वो वहां से भेजेगा। फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 के वैज्ञानिक प्रयोग जो है वो कुल 14 दिनों तक चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और अगला है कि चंद्रयान 3 के वैज्ञानिक प्रयोगों से चंद्रमा के बारे में जो है बहुत ही नई जानकारी प्राप्त होगी। कुछ ऐसी भी जानकारी है जो कि हमें नहीं पता है, वो हमें मिलेगी। चंद्रयान 3 के सफल होने से जो है भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नई पहचान मिलेगी। आगे हम लोग देखते हैं कि चंद्रयान 3 को जो है वो LV-M4 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले जो है इसको GSLV-MK3 के नाम से भी जाना जाता था। अब यहाँ पे LV-M3 जो है उसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये थोड़ा याद रखिएगा, ये जो प्रश्न है वो एग्जाम में पूछने का बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि LV-M3 का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर देखें दोस्तों तो LV-M जो फुल फॉर्म LV-M3 जो है उसका पुराना नाम है आपको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 2, इसका पुराना नाम है। चंद्रयान 3 जो है उसका ऑर्बिटल को बनाया नहीं गया है, चंद्रयान 2 का ही ऑर्बिटल पहले से ही मौजूद है और उसको अगर ज़रूरत पड़ा तो इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चंद्रयान 2 में जो है लैंडर रोवर एक ऑर्बिटल था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चंद्रयान 2 से भी आपसे प्रश्न सीधे रूप से पूछे जा सकते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 में जो है उपयोग किए गए मॉड्यूल कौन कौन से हैं, तो अगर हम लोग मॉड्यूल का बात करेंगे तो सबसे पहला इसमें मॉड्यूल जो है वो है आपका प्रोपल्शन में ड्यूल, जिसका वजन जो है वो 2148 kg है और अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का जो है ये पहला हिस्सा होता है, जिसे प्रोपल्शन मॉड्यूल कहा जाता है। और ये किसी भी स्पेसिस को उड़ाने में जो है इसको उड़ान भरने में जो ताकत होता है उसको ये देता है। दूसरा जो मॉड्यूल है वो है लैंडर मॉड्यूल, जिसका वजन जो है 1723 kg है और यह चंद्रयान 3 का जो है दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इससे जो है आपको चंद्रमा पर उतारा जाएगा और रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जो पूर्ण जिम्मेवारी है वो इसकी होती है। इसके बाद एक रोवर होता है जिसका वजन जो है 26 kg होता है। ये चंद्रयान का जो है तीसरा हिस्सा है। जो रोवर है वो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पे भेजेगा। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण अगर एक पार्ट समझें, मॉड्यूल मतलब कि पार्ट, चंद्रयान 3 में कौन कौन से पार्ट यूज किए गए हैं, तो 3 पार्ट हैं फ्रेंड्स, तीनों को याद रखिएगा। अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप रख भी सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मिशन चंद्रयान 3 जो है उस पर अब कुछ आधारित जो प्रश्न हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इस यहीं से आपके परीक्षा में पूर्ण प्रश्न पूछे जाने की अधिक से अधिक संभावना है। तो पहला प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 14 जुलाई 2023 को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम देख लेते हैं कि चंद्रयान 3 जो है वो भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और इसको जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 के अनुवर्ती है, यानी कि चंद्रयान 2 के सिमिलर ही है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था और इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना था। अगला प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया है। मिशन चंद्रयान 3 हैज बीन लॉन्च्ड फ्रॉम वेयर, तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 को जो है वो कहाँ पे लैंड करना है, यानी चंद्रयान 3 कहाँ पे लैंड करेगा, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। यानी कि जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 को जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी LV-M3M4।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलवीएम का जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपको इसके पहले भी मैंने बताया था। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 होता है और इसका पुराना नाम जो है वो जियोसिंक्रोनस, उसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है। तो प्रमुख जो रॉकेट इंजन है चंद्रयान 3 के लिए वो है आपको ऑप्शन नंबर सी, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। इसी इंजन के माध्यम से चंद्रयान 3 को इस चंद्रमा पर भेजा गया है। अगला प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 को जो है वो किसने लॉन्च किया है, यानी कि किस कंपनी ने लॉन्च किया, एक तरह से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने, किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, इसरो, जो कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो फ्रेंड्स ये जो है परीक्षा के दृष्टिकोण के साथ साथ हमारे नॉलेज के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो का स्थापना की अगर बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था, जिसका मुख्यालय जो है अभी बेंगलोर यानी कि कर्नाटका में है। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो विक्रम साराभाई थे और अभी जो अध्यक्ष हैं इसके श्री एम सोमनाथ है। अगला प्रश्न है कि इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं। तो 3 जो मुख्य निर्देश जो है, मुख्य उद्देश्य जो है वो निर्धारित किए गए हैं। तो उसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन और वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना, यानी कि ये तीनों जो है वो मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं चंद्रयान 3 मिशन के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो इसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस मिशन में भारत जो है वो चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा और इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहाँ कुछ प्रयोग करेगा। अगला पॉइंट है कि लैंडर चांद पर एक लूनार दिन तक रहेगा। एक लूनार दिन जो है वो धरती के 14 दिन के बराबर होता है, इसको ध्यान रखिएगा, एक लूनार दिन। चंद्रयान 3 जो है लैंडर के सतह पर लैंडिंग के लिए जरूरी है कि वहाँ सूरज निकला हो, यानी कि अगर चंद्रयान 3 अगर लैंड जब करेगा चंद्रमा पे तो वहाँ पे सूरज निकला हो, ये बात का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लैंडर सनलाइट जरूरी है, लैंडर के लिए जो है वो सनलाइट जरूरी है। इसके साथ ही चांद पर सूरज 14-15 दिन सूरज निकलता है, यानी कि चांद पर जो वो सूरज 14-15 दिन तक निकलता है और बाकी 14-15 दिन सूरज नहीं निकलता है। तो चंद्रयान 3 के लिए जब चंद्रयान 3 लैंड करेगा तो इसके लिए सनलाइट बहुत ही जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मिशन चंद्रयान 3 का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा। मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरा। पहला जो चंद्रमा मिशन था भारत का वो 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था। दूसरा चंद्रमा मिशन भारत का जो है 22 जुलाई 2019 को हुआ था और तीसरा चंद्रमा मिशन जो कि हाल ही में 14 जुलाई 2023 को किया गया है, जो कि अब चंद्रमा पे जल्द ही लैंड करेगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स की मिशन चंद्रयान 3 की जो है थीम क्या थी। फ्रेंड्स ये चीज़ जो है बहुत ही करेंट की चीज़ है, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, साइंस ऑफ द मून। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स की चंद्रयान 3 जो है इनमें से क्या नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ऑर्बिटर। यानी कि चंद्रयान जो 3 है वो ऑर्बिटर नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो चंद्रयान जो है लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था चंद्रयान 2 में, याद रखिएगा चंद्रयान 2 की बात हो रही है। उस टाइम जो है चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा तो उसमें लैंडर और रोवर जो है दोनों था। आगे अगर हम देखें तो चंद्रयान जो 3 है उसके लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया है, यानी कि चंद्रयान 3 जो अभी लॉन्च हुआ है उसके लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया है। चंद्रयान 2 जो था उसके ऑर्बिटर ही पहले से ऑर्बिट में मौजूद है, जरूरत पड़ने पे उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगला पॉइंट देखेंगे चंद्रयान 3 में जो है ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल को लगाया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं। अगर चंद्रयान 3 के मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, यानी कि चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल मौजूद हैं। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन ये है कि मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या रखा गया है। यानी कि लैंडर जो चंद्रयान 3 का एक पार्ट है, एक मॉड्यूल है, तो लैंडर जो है वो चंद्रयान 3 का उसका एक नाम रखा गया है प्रॉपर, वो क्या रखा गया है। तो इसमें से आपके लिए ऑप्शन ए है विक्रम, बी है प्रज्ञान, सी है आदित्य और डी है बाहुबली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए विक्रम। अगला प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या रखा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी प्रज्ञान। याद रखिएगा, यदि चंद्रयान 3 के लैंडर को पूछे तो वो हो जाएगा विक्रम, यदि चंद्रयान 3 के रोवर को पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा प्रज्ञान। अगला क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 4। अगला प्रश्न है कि फ्रेंड्स चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी पहला। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था। यानी कि जो पहला चंद्रमा का मिशन था भारत का, चंद्रयान फर्स्ट, उसको कब लॉन्च किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो चंद्रयान फर्स्ट को जो है वो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो वो था आपको PSLV C11। चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी चंद्रयान से ही जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा जी माधवन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 पूछ रहा है यहाँ पे, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 2019 को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चंद्रयान 2 से जुड़े हुए भी कुछ हम लोग देख लेते हैं। चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह 2.1 किलोमीटर के पास पहुंचने के लिए कुल कितना समय लिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 48 डेज। आगे कि चंद्रयान 2 मिशन स्थापित में कितने रोवर थे। प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे जो चंद्रयान 2 में था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। आगे अगर हम लोग देखें तो इसमें आपको चंद्रयान 2 जो है अभियान भारत को किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा GSLV Mark 3 से जो है इसको लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 21 नवंबर 1963 को। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 1.28 सेकेंड। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 को चांद पर लैंड करने की संभावित तिथि क्या है। यानी कि चंद्रयान 3 जो है वो कब लैंड कर सकता है चांद पे, इसकी कुछ एक डेट निकाली गई है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 23 अगस्त 2023 को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में करीब 42 दिन लगेंगे। इसरो के चीफ जो वर्तमान चीफ है M सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम 5:47 पे जो चंद्रमा पे लैंड कर सकता है। फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ चंद्रमा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको कि हम लोग देखते हैं। और ये जो जितने भी ये प्रश्न हैं अभी ये बहुत ही ज़्यादा बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इनको जो है बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, उनको हमने इस वीडियो में रखा हुआ है। तो पहला है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी से कितना दूर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 3,84,000 किलोमीटर। अगला है कि चंद्रमा कितने दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपको 27.3 दिनों में। अगला है कि आपको चंद्रमा एक वर्ष में पृथ्वी के कितने चक्कर काट लेता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 13 चक्कर। आगे है कि चंद्रमा के धरातल का कितना प्रतिशत भाग हम लोग देख सकते हैं, यानी चंद्रमा का कितना % भाग हम लोग अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 59%, यानी कि 59%।
आगे है कि आकार के आधार पर चंद्रमा सौरमंडल के सभी उपग्रह की तुलना में कौन सा स्थान रखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पांचवा। अगला है कि चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़े पर्वत का नाम क्या है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा मून ह्यूनेस। ये भी याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हर एक परीक्षा में मतलब ये अगर चंद्रमा पे अगर प्रश्न है तो ये प्रश्न बनता ही। अगला है कि सबसे पहला जो है वो मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पे कब उतारा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1966 में। अगला है कि आपको सबसे पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा के धरातल पर उतारा गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था लूना 2। ये भी याद रखिएगा। आगे है कि सबसे पहला चंद्रमा के धरातल पर जो है उतरा मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपोलो 11। आगे है कि अपोलो 11 चंद्रमा के धरातल पे कब उतरा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1969 में। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले जो है पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग ने जो है चंद्रमा पे अपना पहला कदम रखा था और ये विश्व के प्रथम व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचे थे। आगे है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाली पहली महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि आज तक चंद्रमा पर कोई महिला नहीं गई है और किसी महिला ने आज तक चंद्रमा पर कदम नहीं रखा है। आगे अब हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा पर दिन में औसतन तापमान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 107 डिग्री सेल्सियस। आगे है कि चंद्रमा पर रात में औसतन तापमान कितना हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स -153 डिग्री सेल्सियस। आगे अगला प्रश्न है कि आज तक कुल कितने लोगों ने जो है चंद्रमा पर कदम रखे हैं? तो चंद्रमा पे आज तक जो है 12 लोगों ने कुल कदम रखा है। आगे है कि चंद्रमा पर जो है आज तक कुल कितने झंडे जो है गाड़े जा चुके हैं? तो फ्रेंड्स चंद्रमा पे अभी तक जो 6 झंडे गाड़े जा चुके हैं जिसमें से 5 जो है वो ज्यों का त्यों है और बाकी एक झंडा जो है वो गिर गया है। आगे है कि चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है या कृत्रिम उपग्रह? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा जो है वो प्राकृतिक उपग्रह है। आगे है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। आगे है कि यदि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की पृथ्वी से तुलना की जाए तो वह कितना होगा? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स 1/6 यानी कि 1/6। आगे है कि यदि जो है मनुष्य का वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा? तो यदि 60 किलोग्राम अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु है या फिर कुछ भी हो और उसको चंद्रमा पे ले जाए तो उसको 1/6 होता है वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण, तो वो जो वस्तु है या मनुष्य है वो 6 केजी का हो जाएगा चंद्रमा पे। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? मतलब जो चंद्रमा के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सेलेनोलॉजी। तो फ्रेंड्स ये रहा चंद्रमा और चंद्रयान 3 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स ये जो जानकारी है उसको इकट्ठा करने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।